इट वॉज बिकॉज ऑफ पॉर्न दैट आई वॉज इनविजिबल टू गर्ल्स। जस्ट इमेजिन तुम्हारे स्कूल का कोई इवेंट है और तुम वहां पे देख रहे हो कि सब लड़के किसी ना किसी लड़की के साथ आ रहे हैं। वो उनके साथ जोक्स कर रहे हैं, लड़कियां उनकी बातों पे हंस रही है, उनका ऐसे यहाँ पे टच कर रही है, उनके साथ फोटोज क्लिक करा रही है। बट तुम्हारे आसपास कोई लड़की भी नहीं है। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई लड़कियों के लिए मैं इनविजिबल हूँ, लाइक लिटरली। तुम्हारे दोस्तों के पास भी, सबके पास ऑलमोस्ट एक ना एक लड़की है। वो लड़कियां आ आके तुम्हारे दोस्त को हक कर रही है, उससे बात कर रही है, और तुम बहनचोद बिल्कुल अपने दोस्त के बगल में ही खड़े हो। तुम्हें फिर भी लड़कियां भाव नहीं दे रही। दिस वॉज माई फकिंग स्टोरी। मेरे स्कूल की फ्रेशर्स पार्टी थी और मेरे को याद है भाई, वहां पे कोई लड़की मेरे को भाव नहीं दे रही थी। और मैं देख रहा हूँ अपने दोस्तों को कि भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं। ठीक है, लड़के उनको आके हक कर रहे हैं, उनके साथ फोटोज क्लिक करवा रहे हैं, और मैं बहनचोद उनके पीछे उनकी पूछ की तरह बस भागे जा रहा हूँ। और मेरे को वहाँ पे इतना ज़्यादा बेकार लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी कोई औकात ही नहीं है उस पार्टी में। फिर वो पार्टी खत्म होने के बाद हम 5-6 लड़के वापस आते हैं। मेरे सारे दोस्त ऑलमोस्ट किसी ना किसी लड़की के साथ चले गए थे, और हम 4-5-6 लोगों का ग्रुप बच गया था जिन लड़कों को कोई लड़की भाव नहीं दे रही थी। हम लोग घर आते हैं और मेट्रो स्टेशन में हम पहुंचते हैं, और मेरे को याद है जैसे जैसे मेट्रो चल रही थी ना, मेरे दिमाग में वो सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि यार लड़कियां, मतलब मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, उससे आके मिल रही है, उसको गले लगा रही है, भाई हक कर रही है, उसके साथ फोटो क्लिक करा रही है, और बस 20 सेंटीमीटर दूरी मैं खड़ा हूँ, मेरे को उसने भैंचो देखा तक नहीं। और तब भाई इतना नीचा मेरे को महसूस होता है ना, जिसकी कोई हद नहीं थी। और उस टाइम ना मेरे को रियलाइज नहीं होता, बट मेरे को थोड़े टाइम बाद रियलाइज हो जाता है, इट वॉज बिकॉज ऑफ पॉर्न दैट आई वॉज इनविजिबल टू गर्ल्स। बट मैं इस पॉइंट के बाद ना बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होता। उल्टा मैं सोचता हूँ कि भाई मैं ना भाई पॉजिटिव सोचता हूँ, पता नहीं क्या जादू होता है, लेकिन ना मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसे नेगेटिव और निराशा वाली बातें नहीं करी। ऑब्वियसली कुछ फेज आते हैं जिसमें भाई तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तुम्हें कोई होप नहीं मिलती। बट ना मेरे दिमाग में ऑब्वियसली ना मोस्ट ऑफ द टाइम ना पॉजिटिव और फ्यूचर के लिए होप ही चलती है। और मैं जब देखता हूँ ना कि भाई लड़कियां ना आके लड़कों से बात कर रही है, और जिनके पास सबसे ज्यादा लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लड़के हैं, और तब ना मैं इसको एज अ होप लेता हूँ कि भाई मैं अभी भाई ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ, मैं भाई अपना पेट वेट कम करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, अपने लुक्स पे काम करूंगा, तो मेरे को लड़कियां मिल जाएंगी। और इस होप के साथ मैं अपने आप पे काम करना स्टार्ट करता हूँ। मैं भाई कोई जिम विम नहीं लगाता, मेरे सारे दोस्त जिम जा रहे थे उस टाइम पे, उल्टा मैं घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। और ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने बाद हम दोबारा एक इवेंट पे जाते हैं। और क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से रेगुलर वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो थोड़े बहुत मेरे फेस में चेंज आने लग जाते हैं। और तुम भाई यकीन नहीं करोगे, उस इवेंट में एक मेरी स्कूल की दोस्त आई हुई थी जो उस पार्टी में भी मौजूद थी। और जब मैं एंटर करता हूँ ना, मैं देखता हूँ मेरे को पहला वर्ड वो जो लड़की बोलती है कि मोहित तू चेंज हो गया है। और तब मेरे को इतना अच्छा फील होता है ना, जो मतलब मैं मेहनत कर रहा था, जो मेरा पाथ था, वो मेरे को पता चल गया था कि वो करेक्ट है। और इस पॉइंट से पहले था, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं था, मेरा कोई गोल ही नहीं था ना, इसलिए मैं भाई दिन भर पॉन देखता रहता था। मैं पॉन देख रहा हूँ, हिला रहा हूँ, फालतू की चीजें कर रहा हूँ, पूरा दिन अपना वेस्ट कर दे रहा हूँ इस चीजों पे। और क्योंकि अब मेरे पास पर्पस हो गया था, मेरे को पता चल गया था भाई कि मैंने वर्कआउट करा जिससे मैं अच्छा दिखा, और अब मेरे को लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, तो मैंने इसको अपना पर्पस बना लिया था। और क्योंकि अब मेरा जो टाइम था, जो पहले बहुत ज्यादा खाली और मैं वेलापंती करता रहता था पूरा दिन, अब जो वो मेरा खाली टाइम था ना, उसमें मैं प्रोडक्टिव चीजें करने लग गया, मैं एजुकेशनल वीडियोस देखने लग गया, मैं भाई वर्कआउट करने लग गया। और भाई इसने मेरी पॉर्न एडिक्शन को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी। मैं ये नहीं बोलता भाई, मैं ना शुगर कोट नहीं करने वाला कुछ, मैं आज भी रिलैप्स कर जाता हूँ। इनफैक्ट कल भी मैं रिलैप्स कर गया था, लाइक आई मास्टरबेटेड। और ना बहुत ना ऑकवर्ड लग रहा है मेरे को ये बोलते हुए कि यार मैं तुम्हें तो एडवाइस दे रहा हूँ कि भाई मास्टरबेशन मत करो, पॉर्न मत देखो, लेकिन मैंने कल ही ये सारी चीजें करी है। बट मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा ना कि ये बोलते हुए भी मेरे चेहरे पे एक स्माइल इसलिए है क्योंकि मेरे को पता है भाई, नो फैप जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है, वो बकवास चीज है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि तुम एक वीडियो देख लो और तुम 100% डेज भाई तुम पॉर्न देखना ही छोड़ दो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये चीज, ये एडिक्शन को हमने बहुत लंबे टाइम से बिल्ड करा है, तो इसको छोड़ने में भी टाइम लगेगा। और मेरे को पता है भाई कि टाइम लगेगा। ठीक है, मैं भाई कभी कभी रिलैप्स कर देता हूँ, बट मैं ना अपनी ग्रोथ को ओवरऑल देखता हूँ कि भाई अगर मैं 1 साल पहले तक ऑलमोस्ट हर दिन हिला रहा था, हर दिन पॉन देख रहा था, तो अब मे बी मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही देख रहा हूँ। तो तुम देख रहे हो कहाँ हर दिन देखना और कहाँ हफ्ते में 2-3 बार ही देखना। 1 साल में ना बहुत सही प्रोग्रेस है ये। और तुम्हें भी ये भाई पॉजिटिव माइंडसेट लेना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, तुम ये वीडियोस देखते हो और फिर ना तुम अपने दिमाग में फॉल्स बिलीव बना लेते हो कि ठीक है भाई अब से ना मैं पॉर्न देखूंगा, ना मास्टरबेट करूंगा। फिर तुम थोड़ा टाइम बाद ही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद जब वो दोबारा चीज करते हो ना, तो तुम्हें और ज्यादा बुरा लगता है। और भाई ये जो बुरा लगता है ना, तुम जब शेम महसूस करते हो,
तुम भाई गूगल में ना जाके सर्च करना इमोशंस फ्रीक्वेंसी ऐसे करके, तुम वहाँ देखोगे सबसे नीचे आता है शेम। लाइक शेम इज़ द वर्स्ट इमोशन यू कैन फील। और जब तुम ये वीडियोज़ देखने के बाद एक फ़ॉल्स आइडेंटिटी बना लेते हो कि भाई अब मैं पॉर्न नहीं देखूँगा, अब से मैं नहीं हिलाऊँगा, तुम्हें लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक्चुअली तुम्हें हार्म कर रही है। फिर उसके बाद जब तुम भाई, क्योंकि चमत्कार कुछ नहीं होने वाला, तुम वापस से पॉर्न देखोगे, तुम वापस से मास्टरबेट करोगे ही करोगे। चाहे आज करो, कल करो, परसों करो, क्योंकि भाई ये एडिक्शन को छोड़ने में टाइम तो लगेगा, हम ये क्लियर कर चुके हैं अभी तक। और ये भाई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसलिए मैं इतना ज़्यादा इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। तुम फालतू में कि अपने से होप लगा लेते हो कि भाई मैं नहीं देखूँगा पॉर्न, ये नहीं करूँगा, वो करूँगा। फिर उसके बाद जब तुम देखते हो, तुम वापस से शेम महसूस करते हो। और जब तुम शेम महसूस करते हो ना, तब तुम्हारा फिर ब्रेन कहता है कि भाई चल, अब तो मैंने एक बारी मास्टरबेट कर लिया, अब कल से नहीं करेंगे। तो फिर तुम एक दिन में 3-4 बारी हिला लेते हो। आई नो भाई, मैंने वो फ़ील कर रखा है। और इसका बेनिफिट तुम्हें तब मिलता है जब तुम ओवरऑल क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हो। पहला साल है तुम्हारा, ठीक है, तुमने मेरी वीडियोज़ डिस्कवर करी, तुम्हें पता चला ये चीज़ें नहीं करनी। पहला साल है, ठीक है, तुम्हारा। मैं चाहता हूँ तुम साल-साल में मेज़र करो, क्योंकि भाई ये सालों से तुमने बिल्ड करी है एडिक्शन। पहले साल में तुम मान लो दिन में तुम 2-3 बार ही हिला रहे हो, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। दूसरे साल में तुम अपने आप ही कम करोगे, मेरी वीडियोज़ देखते रहो, और अगर तुम भाई मेरे स्टेप्स पे इम्प्लीमेंट करते हो ना, मेरी एडवाइस फ़ॉलो करते हो, तो तुम ऑब्वियसली एडिक्शन को बीट करोगे और अपनी लाइफ़ में फोड़ोगे भाई, लिटरली। क्योंकि मैं तुम्हें वही चीज़ें बताता हूँ जो मेरे लिए वर्क करती है। फिर दूसरे साल में आए तुम, दूसरे साल में तुम डेली देख रहे हो बट एक ही बार हिला रहे हो। फिर तीसरे साल में तुम हफ्ते में 3 बार ही देख रहे हो। फिर चौथे साल में तुम हफ्ते में 1 बार ही देख रहे हो। और भाई इस पॉइंट तक तो तुम्हें एडिक्शन है भी नहीं। लाइक तुम अपने लाइफ में इतने लेवल अप कर चुके हो कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है और तुम्हें भाई हिलाना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है? एंड दिस इज़ द फकिंग रियलिटी। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भाई ये वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर करो, तुम उसकी भी लाइफ चेंज कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही है तो एक बार इमेजिन करो कि मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ जेन्युइनली हेल्पफुल लग रही है ना, तो मैंने अपने कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखा है। तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उसे चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।